पर्सन ऑन योर माइंड मीन्स कि आपके पर्सन जिनको सोच के आपने इस वीडियो को क्लिक किया है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या है, उनके डीपेस्ट इमोशंस को फाइंड आउट करेंगे राइट नाउ। मीन्स कि आजकल उनकी डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या चल रही हैं। सो आर यू रेडी फॉर दैट? होपफुली यू आर रेडी। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने नेम का इनिशियल लेटर और अपने पार्टनर के नेम का इनिशियल लेटर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए ताकि आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेंस करे और आपको अच्छी अच्छी सी गाइडेंस यहाँ से मिल सके। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। तो आज हम करने वाले हैं जी कैंडल वैक्स टैरो रीडिंग एंड टैरो रीडिंग भी साथ साथ होगा और कैंडल वैक्स भी होगा, तो दोनों ही मिला के आज हम फाइंड आउट करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, कि आपके पर्सन एक्चुअली आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। ओके, सो अपने पर्सन को इस कैंडल को देख के इमेजिन कर लो। ओके, बिकॉज हम उन्हीं की एनर्जीज को फाइंड आउट करने वाले हैं और उन्हीं की इंटेंशंस को फाइंड आउट करने वाले हैं कि वो आपको लेके असल में चाहते क्या हैं। सो मोस्टली लोगों को के साथ ऐसा होता है कि उनके साथ रिलेशनशिप तो बना लेते हैं बट उन्हें खुल के कुछ भी नहीं बता पाते। मीन्स के या तो इग्नोरेंस चल रहा होता है या फिर उनकी अपनी मर्जी की चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सो अभी हम देखते हैं जी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है और आगे इन फ्यूचर में क्या हो सकती हैं। सो होपफुली आपने अपने पर्सन को इमेजिन कर लिया होगा। नाउ आई विल चेक और कैंडल वैक्स से हम पता करवाते हैं, रीडिंग करते हैं कि आपके पर्सन के इस टाइम पे थॉट्स एंड इमेजिनेशंस आपके बारे में क्या है। कि मीन्स के जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके माइंड में क्या ऐसा आता है जो कि आपको नहीं मालूम। सो हिडन सीक्रेट्स को फाइंड आउट करने वाले हैं, डीपेस्ट इमोशंस को फाइंड आउट करने वाले हैं और साथ ही साथ हम टैरो कार्ड्स के थ्रू भी गाइडलाइन लेंगे। ओके, सो गाइडेंस चाहिए ना आपको कि कहाँ पर और क्या हो रहा है इस टाइम पे। ओके, सो गाइस एक और बात आपको बताता चलूँ कि हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि आप और आपके पर्सन दोबारा से रीयूनाइट हो जाएं और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से हील हो जाए तो आपको क्या करना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है, अपने प्रॉब्लम्स लिख देने हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स आपके जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड या फिर जो है अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके, जो भी प्रॉब्लम है आप राइट डाउन करो। आई विल टेल यू कि वहाँ पर जो है आपको हीलिंग मिलेगी और हीलिंग विद इन 15 डेज आप बहुत अच्छा उसमें फील आउट करोगे। ओके, सो अब भी राइट नाउ मेरे पास बहुत ही अमेजिंग मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन को लेके। सो यू कांट इमेजिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स जो है चांद के साथ साथ चेंज होती हैं। बिकॉज यू कैन सी हियर क्लियरली, अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पर मून की शेप्स बहुत ज्यादा बन रही है। इसमें न्यू मून भी है, न्यू मून यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, यू कैन सी हियर। और आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स है चांद की एनर्जीज के साथ, मीन्स के चांद के अप एंड डाउन होने के साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं आजकल। ओके, सो इट्स मीन स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं आपके पर्सन। ये स्पिरिचुअली जो अफेक्शन है हो सकता है कि ब्लैक मैजिक की वजह से हो या डार्क शेडोज की वजह से हो, कोई भी ऐसा वैसा सीन हो सकता है। बट राइट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयरिंग करना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, लेकिन आपके पर्सन आपसे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, नाराज़ भी हैं और आपसे सही से बात भी नहीं कर पा रहे। जो अंदर मन की बातें हैं वो आपको कहने की बजाय कहीं और पे कह रहे हैं। ठीक है, मीन्स के ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को कोई पपेटली हैंडल कर रहा है। ठीक है ना, जैसे पुतली होती है ना या फिर स्टैचू होता है, स्टैचू को हम हैंडल करते हैं, तो वैसे ही मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं कि आपके पर्सन को भी हैंडल किया जा रहा है। लेकिन इट्स नॉट गुड साइन बिकॉज आपके पर्सन इज इन अ कर्मा लग रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर, डिस्टर्बेंस के अंदर है कि अंदर की जो उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं, जो डिज़ायर्स वो फुलफिल करना चाह रहे हैं वो खुल के नहीं कर पा रहे। यू कैन सी हियर दैट इज़ द रेहिनो का साइन बना है कि मीन के इनके ट्रेड या फिर इनके बिजनेस को भी बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होता हुआ देख रहा हूँ। किसी ने इनके पैसे हथियाने की कोशिश की है या फिर जो है किसी ने इनसे लोन लेके इन्हें वापस नहीं किया। दैट्स वाई उनके इमोशंस कुछ अच्छी नहीं है और उसी की वजह से हो सकता है कि आपके साथ भी उनका बहुत ज़्यादा बैड बिहेव चल रहा हो आपके पर्सन का। ओके, सो मुझे यहाँ पर जो है क्लियरली साइंस जो मिल रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग स्पिरिचुअल एनर्जीज। ठीक है ना, स्पिरिचुअल एनर्जीज हो सकते हैं, दैट विल बी रिगार्डिंग यहाँ पर ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, कुछ ऐसा वैसा हो सकता है जो कि उनके माइंड के ऊपर, उनके क्राउन चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इफेक्ट है। इतना बुरे से इफेक्ट है यू कांट इमेजिन कि आपके पर्सन ने कभी भी आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था जैसा कि वो लास्ट फ्यू डेज के अंदर कर चुके हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि आपको अचानक से, आपको ना चाहते हुए भी आपके पर्सन को ब्लॉक करना पड़ा बिकॉज आपके पर्सन इस टाइम पे किसी और को ओबे कर रहे हैं। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने जॉब को लेके या बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर है
लेकिन किस वजह से, किसी एक पर्सन की वजह से। बिकॉज आज की इस रीडिंग के अंदर, कैंडल वैक्स रीडिंग के अंदर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे शो ऑफ हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपके पर्सन की भाग दौड़ लगी हुई है, ठीक है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये और कभी वो, जस्ट लाइक ए सर्वेंट यू कैन से, कि आपके पर्सन से हर काम लिया जा रहा है, जो कि इतने अरसे से ये बंदा वो बंदा है जो कि अपनी ईगो के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन अब इसकी ईगो टूटी तो ज़रूर है, लेकिन किसी और के लिए टूटी है, नॉट फॉर यू। अब आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स को देखना है, डीपेस्ट इमोशंस को देखना है, तो आपके पर्सन आजकल रात के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फिजिकल होने का मन होता है, लेकिन उन्हें फिजिकल सेटिस्फेक्शन कहीं से भी नहीं मिल पा रही, जो कि आपके साथ उनकी एक स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, ठीक है ना। अब ये बॉन्डिंग मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे या तो टूट चुकी है, या फिर ये बॉन्डिंग जो है कोई तोड़ने की बहुत स्ट्रांगली कोशिश कर रहा है, ठीक है, यू कैन सी इट। ओके, सो और हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप्स ये क्या शो करवा रहे हैं। ओह माय गॉड, ओके, कवर अप होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको आजकल बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब आ रहे हैं, या फिर नाइटमेयर्स आ रहे हैं आपके पर्सन के अकॉर्डिंग, या फिर जो है थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग। मे बी कि आप थर्ड पार्टी को जानते हो, ठीक है ना। आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर या तो चल रहा है, या फिर जो है आपके साथ बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप खौफजदा हो अपने पर्सन को लेके, ठीक है ना, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं खौफजदा से हैं, ठीक है ना। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा चल रहा है, या बहुत ही बुरा होने वाला है। एक डर सा है, एक हिडन फियर सा है आपके पर्सन के अंदर, जो कि पास्ट में नहीं था, लेकिन अभी आगे इन फ्यूचर के अंदर मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट और यूनिवर्स से हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें क्या मैसेज। ओ माय गॉड, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, या फिर जो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में आप चाहते हुए भी, आप पता लगाना चाह रहे थे, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं मिली है, गलत मिलती रही है इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि आपने कहीं से स्टॉकिंग करवाने की कोशिश की हो सकता है कि आपने किसी अपनी दोस्त को या अपने फ्रेंड को यूज़ किया हो आपके पर्सन के बारे में, लेकिन आपके पर्सन की बिल्कुल भी ठीक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप जानते हो ना, उसके रिवर्स कुछ ना कुछ हो रहा है वहां पर, ठीक है ना। सो अपनी थॉट्स को तो एक साइड पे रखो, लेकिन जो रियलिटी है ना, रियलिटी तो मुझे यही दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन इस टाइम पे कर्मा के अंदर से गुजर रहे हैं, और आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, यू कैन शेयर। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना एक पर्सन के ऊपर, तो वैसे ही आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है गाड़ी गाड़ी किस्म की जो है बड़ी बड़ी लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी हैं, जिन्हें हैंडल करना अब उनके बस की बात नहीं लग रहा मुझे। एंड और क्या यूनिवर्स हमें बताने वाली। ओके, 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 ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनके बहुत ही करीबी कोई दोस्त इन्हें धोखा दे रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कोई मेल फ्रेंड हो या फिर फीमेल फ्रेंड हो, क्योंकि जेंडरलेस रीडिंग है, तो यहाँ पर जेंडर में स्पेसिफिक नहीं रखने वाला, लेकिन जो आपके पर्सन की जेंडर है ना, उसके ऑपोजिट होने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना, जो उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कर रहा है या कर रही है, वट एवर जो भी है। लेकिन ये है कि ब्लंडर होने वाला है आपके पर्सन के साथ, इतना बुरे लेवल पे ब्लंडर होगा कि आपके पर्सन सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। ओके, सो और यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओके, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा इनर लव है, ठीक है ना। डिवाइन लव होता है ना, वैसा डिवाइन लव है, क्योंकि आपके साथ जो उनकी बॉन्डिंग रही है ना, वो किसी और के साथ नहीं रही, ठीक है। आपको हिडनली वो मिस भी करते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, बट आपसे आजकल के अंदर गुस्सा भी है, लेकिन आपके पर्सन को ये भी चीज़ समझ नहीं आती कि मैं गुस्सा हूँ किस चीज़ पे। हालांकि गलती या मिस्टेक आपके पर्सन की यहाँ पर हो सकती है, बिकॉज आपके पर्सन ही कॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं है, लाशौरी माइंड के अंदर है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को तंग कर रहा है, ठीक है ना। आपकी यादें तो आ रही हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन कोई तुम दोनों के दरमियान में कुछ ऐसी म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके पर्सन को जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है इस टाइम पे। हो सकता है कि आपके पास आपके पर्सन के कोई राज हो, कोई सीक्रेट्स हो। तो मुझे तो यहाँ पर जो भी शेप्स नजर आ रही हैं वो यही है कि मून साइज, मून चाइल्ड, मून के साथ ज्यादा कांटेक्ट लग रहा है, कनेक्शन लग रहा है कि मून की एनर्जीज जैसे अप होंगी वैसे ही आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर, मून की एनर्जी जैसे ही डाउन होंगी आपके पर्सन वैसे ही जो है और डाउनवर्ड में चले जाते हैं। ओके, सो ठीक है। ओके, यस आई एम गेटिंग दिस। ओके, गेटिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है कि मीन्स के रीयूनियन के साइंस बन सकते हैं यहाँ पर, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। अगर आप ट्राई करोगे, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो, या फिर कुछ भी ऐसा वैसा मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करते हो, तो
एक बात क्लियर है कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो मुझे तो ज़्यादा साइंस यही बता रहा है कि रीयूनियन की तरफ आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा के लिए उन्होंने ख़त्म कर दिया है या फिर आपके साथ अब रिलेशनशिप आगे उनका नहीं बनेगा, बनेगा आपके साथ रिलेशनशिप। ये बात याद रखना, ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ इस टाइम पे। ओके, सो और क्या बताना चाह रहा है? यस प्लीज टेल मी अगेन। मून, मून। ओके, फुल सन, सन सक्सेस। ठीक है। ओके। अच्छा, मून के बाद अब चाँद के बाद अब सूरज बनना स्टार्ट हो चुका है। साथ ही कुछ ऐसे ज़ोडिएक्स मुझे नज़र आए हैं जो कि मार्स से रिलेटेड है, जुपिटर से रिलेटेड है। और ओके, सो एयर साइन। ठीक है, एयर साइन तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। डार्कनेस भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि मीन्स के ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपने पर्सन को वापस पाने के लिए, ठीक है ना, बट आपके पर्सन जो है आपसे मिलने के लिए राज़ी नहीं है, आपसे बात करने के लिए राज़ी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर ली है, लेकिन यहाँ पर आपकी स्ट्रगल एकदम ही रंग लेके आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जो है मिस गाइडेंस मिलती रही है आपके पर्सन से रिलेटेड, या फिर आपने कहीं से हिसाब किताब लगवाया होगा या स्पिरिचुअली कोई हीलर लिया होगा लास्ट डेज के अंदर। ओके, सो वो मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि अगर आपने कोई स्पिरिचुअल हीलर लिया है या फिर कोई भी ऐसा वैसा पर्सन के साथ आपने कांटेक्ट किया है, सो काइंडली बी केयरफुल। बहुत से स्कैमर्स बैठे हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसा खा जाते हैं, पैसा खाने वाली मशीनें हैं। तो आपके साथ भी कोई चीट, कोई फ्रॉड हुआ लग रहा है इनकमिंग इन लास्ट 5 डेज के अंदर, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको ये स्ट्रगल जो है ना अपने पर्सन के लिए जारी नहीं रखनी, ठीक है ना। अभी कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाओ, बिकॉज आपके पर्सन को एक घमंड है अपने ऊपर कि वो कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, ठीक है ना। तो आप उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले, जबकि इसके ऑपोजिट होना चाहिए कि आपके पर्सन को आपके पीछे आना चाहिए, है ना मजे के बाद, ठीक है ना। अब देखते हैं आपके पर्सन जो है आपके पीछे आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, ठीक है। आपके पर्सन बहुत सी पहेलियों के अंदर आपको उलझा के चले गए हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी अनसॉल्व्ड सिचुएशंस के अंदर आपके पर्सन ने आपको डाल दिया है जो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये करना चाहिए, इसे कंप्लीट करूं या फिर छोड़ दूं, इसे रखूं या फिर ना रखूं, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस के अंदर आप इस टाइम पे दिख रहे हो, मीन्स के लैक ऑफ डिसीजन बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंट आपका जो है बहुत लो था, लेकिन अभी कुछ आप स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपके पर्सन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ओके ट्रैवल का कंफर्म कर लेते हैं। ट्रैवल होता हुआ दिख रहा है कि मीन्स के मूव बैक करते हुए अगर तो आपके पर्सन जो है इस कंट्री को छोड़ के जा चुके हैं तो वो मूव बैक बहुत जल्दी करने वाले हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। लेकिन एक चीज में यहाँ पर एक आप श्योरिटी से आपको कहता हूँ कि आपके पर्सन आपको अप्रोच लाजमी करेंगे विद इन 30 डेज, ठीक है ना। 30 दिन मैक्सिमम टाइम फ्रेम है, 30 दिन के अंदर आपको लाजमी कंटेक्ट करेंगे। बट जैसे ही कंटेक्ट होता है आपने खुद को बिछाना नहीं है उनके आगे, खुद को लिटा नहीं देना उनके आगे, खुद को स्ट्रेंथ के अंदर रखना है, स्ट्रांग रखना है, ठीक है ना। ये नहीं है कि लड़ना है, झगड़ना है या जो भी है, उनकी बातों को बहुत ज्यादा जो है आपने लाइट लेना है, स्ट्रांगली नहीं लेना, बिकॉज आपके पर्सन इस टाइम पे अपने कॉन्शियस के अंदर नहीं है। जो भी बातें कर रहे हैं वो किसी और की जुबान बोल रहे हैं इस टाइम पे। ओके, ओके, सो प्लीज यूनिवर्स हमें जरा अच्छे से बताइए और ज्यादा क्या क्या साइंस है आपके पास इनके पर्सन से रिलेटेड। ओके, तो यूनिवर्स मुझे बता रही है कि जब से आप दोनों का रिलेशनशिप बना है ना, तब से छोटे छोटे क्लैशेस जो हैं बनते रहे हैं तुम दोनों के दरमियान, लेकिन इस बार जो हुआ है वो बहुत ही बड़ा एक क्लैश कह सकते हो या बहुत ही बड़ा एक ब्रेकअप कह सकते हो या कुछ भी ऐसा वैसा। लेकिन ये क्लैश जो है वो आगे इन फ्यूचर में, ओके, सो मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई, ठीक है ना। मई से कुछ ऐसा ट्रैवल स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है इनकमिंग मंथ के अंदर, मीन्स के अप्रैल के बाद जो मंथ स्टार्ट होने वाला है उसमें कुछ ऐसा ट्रैवल दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना मीन्स के खुद को प्राउडी फील करोगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे हर चीज़ आपकी फेवर में चल रही है, हर चीज़ आपकी फेवर में चल रही है, और आप खुद को बहुत ज़्यादा जो है लकी फील करोगे। और जैसे जैसे आपकी लक बूम होती जाएगी वैसे वैसे आप खुद को बहुत ज़्यादा प्राउडी के अंदर लेके जाओगे, बट आपको प्राउडी नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। ओके, सो अभी हमें और ज़्यादा कैंडल वैक्स एंड यूनिवर्स बताने की कोशिश करिए कि योर पर्सन इज योर डेस्टिनी, ठीक है ना। क्या आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाले हैं, बट ये जो लाइफ टाइम इनका रिलेशनशिप है ना, ये चैलेंजेस से फुल है, ठीक है ना। इनके अंदर जो चैलेंजेस हैं, ये सारे के सारे चैलेंजेस जो हैं आप रिमूव कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, कोई स्पिरिचुअली हेल्प, ठीक है ना, स्पिरिचुअली हीलिंग, या फिर जो है कुछ ना कुछ आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप अपने पर्सन को सपोर्ट तो करने वाले हो, बट आपके पर्सन जो है थोड़े से बदतमीज किस्म के नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों के ऊपर गंदी गंदी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, लस्टिंग है थोड़े से, या फिर कुछ ऐसा वैसा है उनके माइंड के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वुमेनाइजर है या नहीं है, लेकिन वुमेन्स का झुरमट इनके अराउंड अबाउट मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। कुछ ऐसी औरतें, ऐसी खवातीन हैं जो कि आपके पर्सन को लाइक तो नहीं करती, बट आपके पर्सन के रिसोर्सेज को, आपके पर्सन के अप्रोच को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं, कि आपके पर्सन की वैल्यू को, वर्थ को, आपके पर्सन की चीज़ों को लाइक करती हैं, मटीरियलिस्टिक है, लस्टी हैं, ठीक है ना। एक नहीं है थर्ड पार्टी, दो या तीन थर्ड पार्टीज हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड पीछे चले जा चुके हो, बैकग्राउंड के अंदर जा चुके हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या इनके पर्सन जो है लेट नाइट थॉट्स क्या होती हैं उनकी, ओके प्लीज गाइड। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको आए या ना आए, लेकिन आपके पर्सन को ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आपके आते हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने किसी के साथ कुछ ज्यादती की है पास्ट के अंदर, मे बी कि उसमें आप ही हो, ठीक है। अब ड्रीम वाला जो मामला है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बिकॉज स्टार्ट से ही मून साइंस यहाँ पर बनने स्टार्ट हुए हैं। न्यू मून जो है वो उसका टाइम पीरियड कुछ चल रहा है हमारे पास, बट यहाँ पर जो है एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ख़ास है, वो ये है कि आपके पर्सन आपके साथ मोहब्बत तो करते हैं, बट क्या वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे इन फ्यूचर के अंदर, चाहते हैं गुजारना। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के पास कुछ ऐसी ऑप्शंस आ चुकी हैं जिनको वो देखते हुए अभी ये लाइफ के अंदर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, ठीक है ना। मीन्स कि आपके साथ जो है टाइम पासिंग थोड़ा बहुत उनका दिख है, कि आपको पहली वाली वैल्यूज नहीं, पहली वाली अथॉरिटीज नहीं, पहली वाली बर्थ नहीं, ठीक है ना। वो चीज़ें सारी की सारी इस टाइम पे करंट एनर्जीज को देखा जाए ना, करंटली यही साइन नजर आ रहा है, ठीक है ना। इन फ्यूचर के अंदर क्या होगा, ओके प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो फ्यूचर के अंदर अगर देखा जाए ना, तो फ्यूचर में कुछ चीज़ें बेटर हो सकती हैं अगर आप ट्राई करो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है, यूनिवर्स मुझे बताने की कोशिश कर रही है कि आप ट्राई करोगे, और जैसे जैसे आप ट्राई करोगे वैसे वैसे चीज़ें जो है बेटर होता स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज इनिशिएट आप ही लेते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है ना। अब आपके पर्सन जो है वो इनिशिएट या फिर फर्स्ट स्टेप लेने से रहे, बिकॉज यहाँ पर जो है चीज़ें कुछ वर्स्ट है, और ये चीज़ें जो है थर्ड पार्टी की तरफ से है, या फिर जो किसी, प्लीज यूनिवर्स गाइड में। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई मेरे पास हो चुकी है, बहुत ज़्यादा क्लियर है, कि थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, आपके पर्सन की लस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि आपके पर्सन जो कि आपके सिवा किसी को देखना पसंद नहीं करते थे, अब वो क्यों किसी के पास गए हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है, आपकी तरफ से कुछ कमी हुई है, दैट्स वाई आपके पर्सन ने किसी और को चूज़ किया है, ठीक है ना, जो कि नहीं करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना। अब इन्होंने चूज तो कर लिया है, लेकिन उसके साथ भी इनका टाइम बहुत ज़्यादा, जिसे टाइम कहते हैं ना, वो नहीं टाइम गुजरने वाला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम एक शॉर्ट लेवल का हो सकता है, ठीक है ना। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, ये शेप्स जितनी भी बनी हुई है ना, ये सारी की सारी जो है मुझे रीयूनाइट की तरफ क्यों दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपकी थॉट्स हो सकता है कि आप रीयूनाइट अपने पर्सन के साथ करना चाह रहे हो, एंड प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी मोर। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फाइनेंशियल जो एक्सचेंज होता रहा है आप दोनों के दरमियान, ठीक है ना, होता रहा है या नहीं होता रहा, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना, कि आप अपने पर्सन से पैसे लेते रहे हो या फिर आपके पर्सन आपसे पैसे लेते रहे, कुछ भी ऐसा वैसा फाइनेंशियल एक्सचेंज। दैट्स वाई आपके पर्सन के माइंड के अंदर कुछ थॉट्स किसी ने डाली हैं कि ये बंदी या बंदा ये जो है मटेरियलिस्टिक है, इसको छोड़ दो, ये तुम्हें तबाह कर देगा, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा इन फ्यूचर में, ये तुम्हें छोड़ देने वाला है, दैट्स वाई तुम इससे ज़रा किनारा कर लो। तो ये आपके पर्सन के माइंड के अंदर डाली जा रही हैं चीज़ें, ओके। सो और हम देख लेते हैं, फुल ऑफ वैक्स, ओके गुड। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम दोनों ट्राई कर रहे हो, ठीक है ना, तुम दोनों, वो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं चीज़ों को बेटर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं चीज़ों को बेटर करने के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आपको नहीं पता कि हिडनली आपके पर्सन और क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। सो दैट्स वाई आपको थोड़ा सा जो है डाउट इस चीज़ के अंदर जा रहा है, कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, फिजिकली लस्टी, एंड कुछ ना कुछ ऐसा वैसा तो है, बट वो आपको आपके राइट्स देंगे या नहीं देंगे इन फ्यूचर में, लेट मी चेक। ओके, सो यूनिवर्स कह रही है कि हाँ ठीक है, आपको आपके राइट्स नहीं मिलने वाले, सॉरी फॉर दैट,
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी राइट्स हैं फ्यूचर में भी आपने ही देने हैं, आपके पर्सन ने आपको राइट्स नहीं देने। सो अगर आप चाहते हो अभी कोई बड़ा डिसीजन लेना, तो दैट इज़ द टाइम फॉर यू। मीन्स कि आगे अगर आप इसके साथ ही रहने वाले हो या फिर इसी को अपना डेस्टिनी पार्टनर बनाने वाले हो, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर के अंदर आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज आपके फ्यूचर जो है वो गिव अप कर देंगे बहुत जल्दी थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी से गिव अप होने के बाद आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में अपने पर्सन को लेके जाते हो, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर यू। अभी कोई डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हो। अगर फ्यूचर में आपको डिसीजन लेने बैठ गए तो आप सोचोगे कि अब मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, बिकॉज टाइम तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सेपरेशन का मॉड है ना, ये थोड़ा सा खतरनाक जो है आपके पर्सन के लिए इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन की आप बहुत ज़्यादा हिडनली केयर करते थे, ठीक है ना। आपके पर्सन के सीक्रेट्स को संभाले हुए थे, आपके पर्सन की बहुत सी चीज़ों की आपने प्राइवेसी रखी हुई थी, बट यहाँ पर प्राइवेसी जो है नेक्स्ट पर्सन बहुत ज़्यादा लूज कर रहा है, ठीक है ना। मीन्स के थर्ड पार्टी है या कोई भी ऐसा वैसा है, वो उनकी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा, ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर रियल प्यार आपके पर्सन का आपके साथ है या नहीं है, सच्चा प्यार। तो यूनिवर्स मुझे बताइए प्लीज, सच्चा प्यार इनसे करते हैं या नहीं करते। ओके। सो जितनी भी शेप्स मेरे पास आई हैं वो यही बता रही हैं कि पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ट्रू लव था, और बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार भी आपके पर्सन ने किया है किसी लेवल के ऊपर आके, क्योंकि जान छिड़कने की भी बातें की होंगी आपसे, ठीक है। तो अब भी राइट नाउ जो है आपके पर्सन सच्चा प्यार किसी से भी नहीं कर रहे, ठीक है ना। अपनी ज़रूरत को पूरा करें, अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करें। सो दैट्स वाई ये रिलेशनशिप आपके पर्सन का बना हुआ है। अब ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये तो कन्फर्म्ड आउट है, ठीक है ना, कंफर्म्ड आउट है। ये सितंबर अगस्त ये 2 महीने जो है यहाँ तक आपने वेट करना है, इसके बाद कंफर्म्ड आउट है। बट आपके साथ है या नहीं है मुझे ये बताओ, थर्ड पार्टी तो जाएगी। ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत सा टाइम जो है ना अकेला अकेला स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है ना। मीन्स के थर्ड पार्टी के साथ इनका लिंक, थर्ड पार्टी के साथ सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद आपके साथ भी इतना ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम इतना ज़्यादा उन्होंने वेस्ट किया है, आगे चल के भी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है टाइम टेकन लग रही हैं। सो दैट्स वाई आप इन चीज़ों को देखते हुए आपकी फैमिली या तो किसी और साइड पे आपको कर देगी, या फिर जो आपकी फैमिली आजकल आपके लिए प्रपोजल देख रही होगी, या कुछ भी ऐसा वैसा चल रहा होगा। बिकॉज आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को डिले पे डिले डिले पे डिले डिले पे डिले कर रहे हैं। सो आपके साथ प्रोमिस किए होंगे आपके पर्सन ने, लेकिन वो प्रोमिस को फुलफिल करने की तरफ क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो फैमिली बॉय, ठीक है ना। फैमिली बॉय या फैमिली गर्ल है, जो भी कह लो आप। ओके। ओके। सो अब भी मेरे पास समझ लो कि सन का पहाड़ बन चुका है, जो कि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पीनेस को शो ऑफ करवा रहा है कि आप हैप्पी रहने वाले हो, ठीक है ना। आपके साथ ऐसा नहीं है कि आप इन फ्यूचर के अंदर सैड रहोगे, बल्कि सैडनेस जो है वो आपके पर्सन के साथ हो सकती है, जबकि आपके लिए जो है हैप्पीनेस का मॉड बन जाएगा इन फ्यूचर के अंदर। ओके। सो हैप्पीनेस का मॉड कैसे बन सकता है, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको कोई अप्रोच करेगा जो कि आपके साथ रिलेशनशिप के अंदर आगे जाएगा, जबकि आपके पर्सन जो है वो आपको छोड़ेंगे तो नहीं, बट आपके पर्सन जो है आपके साथ रहना चाहते हैं, बट वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सब्र करो, मुझे कुछ कर लेने दो, मुझे कुछ बना लेने दो, ताकि हम अपने फ्यूचर को स्केयर कर सकें। एक बात उनकी भी ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार नहीं करते, वो करते हैं, लेकिन इस टाइम पे हाइड हो चुकी हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। क्योंकि ना तो क्लैरिटी आपको मिल रही है, ना ही आपके पर्सन को मिल रही है। आपके पर्सन को मिसगाइड किया गया है, और आपको भी मिसगाइड किया गया है, ठीक है ना। आपको भी आपके फ्रेंड ने या फिर किसी ने भी मिसगाइड किया होगा, या फिर आपकी फैमिली में से किसी ने बोला होगा कि इसको छोड़ दो, ठीक है ना। छोड़ने छुड़ाने की बातें बहुत से लोग करते हैं, बट कोई ये नहीं कहता कि यार इसे पकड़ लो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा कम लोगों के अंदर पाई जाती हैं, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों का जो रिलेशनशिप एक अब्रॉड के अंदर जाके गुजरेगा, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं। जहाँ पर आप रह रहे हो, इससे कहीं ना कहीं तुम दोनों इकट्ठे ट्रैवल करोगे, इकट्ठे शिफ्टिंग करोगे, और आगे चल के एक दूसरे के साथ जो है और ज़्यादा डीपली जो है रिलेशनशिप्स बनाओगे। मीन्स कि सेक्सुअली जो है तुम दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा टाइम फ्यूचर में भी स्पेंड होने वाला है, ठीक है ना। पास्ट में हुआ या नहीं हुआ, हुआ होगा श्योरली, इसके बगैर तो कोई भी नहीं रहता, ठीक है ना। फ्यूचर के अंदर तुम दोनों का है, ठीक है ना। अब भी मुझे जो लग रहा है ना टफ टाइम, ठीक है ना, टफ टाइम वो जाके अप्रैल मई मई तक है,
ठीक है ना। मई के बाद जो है टफ टाइम रिलीज हो जाएगा और आप बहुत अच्छा फील करोगे। ये जो नेगेटिविटी चली है ना, ये ऑटोमेटिकली भी टूटेगी। और एक चीज मैं बता दूं, ठीक है ना, टाइम गुजरने के बाद ये चीजें जो है कम तो हो जाती हैं, लेकिन अगर आप ट्राई करते हो तो ये जल्दी भी खत्म हो जाती है। सो दैट्स वाई कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहां पर आप हीलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। हीलिंग प्रोसेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी रीडिंग सेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ओके, सो अभी मेरे पास फुल ऑफ वैक्स हो चुका है, दैट्स अमेजिंग। तो बहुत से ब्यूटीफुल एंड खतरनाक चीज़ें भी कुछ आई हैं अभी यहाँ पर। मेरे पास ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन की हेल्थ बहुत ज़्यादा इस टाइम पे खराब है, ठीक है ना, सोच सोच के क्राउन चक्रा जो है डिस्टर्ब है। तो आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा जो है अपने ऊपर नकाब चढ़ाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करवाने की कोशिश की है कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। बट मुझे नहीं लग रहा कि आपके पर्सन हैप्पी है इनसाइड से। मिस करते हैं, सैड हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है ना। कोई पास्ट के अंदर उनका कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो उनकी वीकनेस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर यूनिवर्स हमें और क्या पूरा का पूरा दिल बनाएगी भी आज, वाइट कलर का दिल। ओके, सो इट्स अ ब्यूटीफुल, सो नाइस। सो मुझे यहाँ पर और ज़्यादा जो है मैसेजेस क्लियर क्लियर आना स्टार्ट हो चुके हैं। सो यू कैन सी हेयर कि अब भी हमारे पास जो है सन की एंड मून की इकट्ठी शेप्स हैं, बट एक प्लूटो का साइन भी नज़र आ रहा है, एयर का साइन भी नज़र आ रहा है, और एयर का एंड वाटर साइन एंड फायर साइन, ये तीन साइंस जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। अब इन तीन साइंस के साथ सक्सेस क्या बनेगी, मुझे ये बताओ यार यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि ये जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं क्या इनका फ्यूचर अच्छा है या फिर जो फ्यूचर के अंदर धक्के ही हैं। ओके, सो यूनिवर्स तो मुझे बता रही है कि फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें जो है बेटर हो सकती हैं अगर आप ट्राई करो, ठीक है ना। अगेन यहाँ पर ट्राई का मुझे मैसेज दे रहा है, ठीक है ना, अगेन ट्राई है, ट्राई ट्राई अगेन, मीन्स कि यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो सारा कुछ लूज कर दोगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपका ड्रीम्स के साथ बहुत गहरा लिंक है, ठीक है ना। ड्रीम्स, इंट्यूशंस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करती हुई नजर आ रही हैं। एंड स्पेशली एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक औरत है जो थोड़ी सी उम्र की ज़्यादा है और मैरिड है, ठीक है ना, जो तुम दोनों के रिलेशनशिप को मजाक बनाए हुए है, ठीक है ना। अब वो कोई भी हो सकती है, आप बेटर जानते हो, दैट इज़ द थर्ड पार्टी। बाकी मेरी दुआ है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो। ओके, सो अभी हम कार्ड्स में से कुछ देख लेते हैं एनर्जीज को, ठीक है ना। कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहने वाली हैं, तीन कार्ड्स को निकालेंगे। ओके, सो तुम दोनों के फ्यूचर एंड डेस्टिनी और फीलिंग्स को लेके। ओके, सो यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड हियर इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड लेट मी चेक फ्रॉम हियर, दैट इज द पेज ऑफ कप्स, ठीक है ना। ये आपके पर्सन की डीपेस्ट थॉट्स हैं, डीपेस्ट इंटेंशंस एंड डीपेस्ट फीलिंग्स हैं, ठीक है ना, जो कि मुझे शो ऑफ करवा रही है कि जैसे कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुंजलों का शिकार है। बहुत से लोगों के या तो कर्जे देने हैं या फिर जो फाइनेंशियली, वो ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में बताया ना कि कर्जे की तरफ से काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, ठीक है ना, लोन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। सो दैट्स वाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो है इस टाइम पे मनी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर है, जबकि जबकि एक और लोन उठाएंगे आपके पर्सन जो है, एक और खाई के अंदर जो है फंसने वाले हैं। और पेज ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं सक्सेस भी हो सकती है आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज तुम्हारे पर्सन जिस डेस्टिनी को चाहते हैं वो डेस्टिनी बहुत अचीव कर लेंगे, ठीक है ना। ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को जान लो कि जिस चीज़ के पीछे आपके पर्सन इस टाइम पे हाथ धो के पड़े हुए हैं ना, वो चीज़ वो बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। बट क्या तुम दोनों का फ्यूचर है या फिर नहीं है। ओके, सो ये कार्ड है इस चीज़ का, द डेविल साइन, मीन्स के सेक्स करते रहो, लस्ट बनाते रहो, फिजिकल होते रहो, तो तुम दोनों का फ्यूचर है। अगर ये चीज़ तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। ओके, सो और मुझे ये द टावर का साइन नजर आ रहा है, डेविल के साथ ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, दैट इज द डार्क एनर्जी, ब्लैक स्पेल, ब्लैक मैजिक, यू कैन से दैट, कि जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स तुम दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा वर्स्ट लेवल की जा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा वर्स्ट लेवल की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। और अल्लाह ताला बेहतर करे, बरहन मुझे बेहतरी के चांसेस इतने ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे हैं। हीलिंग लेना चाह रहे हो तो हीलिंग के लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ और लिख दो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जैसे कि सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है ना, डोनेशन करते हुए नजर आ रहे हो या फिर सेक्रीफाइस करते हुए नजर आ रहे हो। इट्स मीन यूनिवर्स बता रही है कि जो जो चीज़ें तुमने सेक्रीफाइस की है ना, वो सारी की सारी वेस्ट जाने वाली है, ठीक है ना। तो अगर तुम उसका रिवॉर्ड लेना चाहते हो ना, रिवॉर्ड लेने के लिए क्या करना है, आपको हीलिंग के अंदर आना लाजमी है।
ठीक है ना? हीलिंग स्पिरिचुअली, नेचुरली जो है हीलिंग लेनी, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड मिले। और यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज है तुम दोनों की रिलेशनशिप के अंदर। मीन्स कि आपके पर्सन ने तो मूव ऑन का सोचा हुआ है इस टाइम पे, ठीक है ना? जबकि आपसे आपको वो अप्रोच भी करना चाहते हैं, रीयूनाइट भी करना चाहते हैं, लेकिन मूव ऑन का माइंड उनका बन चुका है। उन्हें पता है कि आगे चल के हम दोनों का मूव ऑन होगा और आगे चल के चीज़ें खराब होंगी, परेशानियाँ बनेंगी। जबकि मेरा कहना ये है कि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है। अगेन सेल्फ लवर, सेल्फ केयरर, ठीक है ना? खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, खुद की ईगो को बहुत ज़्यादा आगे रखना, क्योंकि आपको यूज़ कर लिया, आपको चूज़ लिया है। अब आगे जो है वो खुद की लाइफ को बनाना चाहते हैं आपके पर्सन, जबकि खुद की लाइफ को वो ऑलरेडी डिस्टर्ब कर चुके हैं बहुत बुरे तरीके से। ओके, सो बहुत सी ट्राइयाँ मारेंगे, जबकि वो कहते हैं ना कि गया वक्त हाथ आता नहीं। जो अपॉर्चुनिटीज पास्ट के अंदर थी वो अब नहीं है आगे इन फ्यूचर में। एस ऑफ वांड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन के हाथ के अंदर जो है ना वही आएगा जिससे पकड़ के हिलाया जाता है, ठीक है ना? तो ये अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मीन्स के खुद का ही नुकसान है उनका, ठीक है ना? खुद के पाँव के ऊपर खुद की कुल्हाड़ी मारते हुए दिख रहे हैं, जबकि आपके लिए बहुत अच्छे साइंस आज नजर आए हैं। दैट इज द अपॉर्चुनिटी, दैट इज द परमानेंटली हैप्पीनेस आपके लिए आने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। बाकी मेरी दुआ भी है कि आपके लिए बहुत अच्छा रहे। जो भी आज का रीडिंग था, कैंडल वैक्स रीडिंग, आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम किया है। मुझे बताइएगा लास्ट में, फीडबैक लास्ट में दीजिएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।